गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ योर इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ प्रोपेंसिटी टू सेव। इट रेफर्स टू द प्रपोर्शन ऑफ इनकम विच इज़ केप्ट एज सेविंग। ये इनकम का वो पार्ट है जिसे सेविंग के लिए रखा जाता है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ रेशो बिटवीन सेविंग एंड इनकम। ये किस तरह से इस चीज़ को एक्सप्रेस किया जाता है? ये रेशो होता है सेविंग एंड इनकम का। It has two aspects. First, average propensity to save, and second is marginal propensity to save. Average propensity to save. It refers to the proportion of total income that goes to saving. Average propensity to save क्या है? ये income का वो part है जिसमें से savings की जाती हैं, जितना proportion savings के लिए रखा जाता है. It is measured as a ratio between total saving and the total income at a given level of income in the economy. अब मैक्रो की बात कर रहे हैं तो इकोनॉमी में सेविंग्स की बात की जाएगी भी, टोटल इनकम जितनी है उसका टोटल सेविंग्स कितना है. सो APS इज़ इक्वल टू S/Y. इनकम में से कितना पार्ट सेव हो रहा है इज़ नोन एज APS, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. देखिए, इनकम है 0, 50, 100, 150. कंजम्पशन है 20, 60, 100 एंड 140. अकॉर्डिंगली सेविंग कितनी हुई? सेविंग का फॉर्मूला होता है Y माइनस C. इनकम में से जब आप कंजम्पशन माइनस कर देते तो रेस्ट पार्ट जो बचता है वो सेविंग्स होती हैं. 0 आपकी इनकम है, कंजम्पशन फिर भी होगी, दिस इज़ नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन. ठीक है जी, बिकॉज सर्वाइवल नीड्स कंजम्पशन. सो यहाँ इस पार्ट पर सेविंग नहीं हो सकती है. दिस लीड्स टू डिस सेविंग, मीन्स -20, दैट इज़ डिस सेविंग. सेविंग्स नहीं हो सकती हैं बिकॉज आपकी इनकम नहीं है और आप कंजम्पशन भी कर रहे हैं, तो इस पार्ट पे जो सेविंग्स है वो नहीं हो सकती. नेगेटिव सेविंग इज़ आल्सो नोन एज डिस सेविंग. इनकम बढ़ी 0 से 50, कंजम्पशन हुआ 20 से 60. अकॉर्डिंगली अभी भी सेविंग्स क्या है? -10. फिर एक पॉइंट आया जब इनकम बढ़ी, कंजम्पशन भी बढ़ी, बट उस पॉइंट पे भी सेविंग्स 0 है बिकॉज जितनी आपकी इनकम है उतना ही आपका खर्चा है, तो उस पॉइंट पे भी सेविंग्स 0 है. अब इनकम बढ़ी 100 से 150, 100 से 140 आपका कंजम्पशन. मीन्स जब कंजम्पशन कम हुआ, इनकम बढ़ी. इनकम भी बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रही है, बट इनकम ज़्यादा है, कंजम्पशन आपने कम कर लिया है. जो पार्ट रेस्ट है वो क्या कहलाएगा? सेविंग, विच लीड्स टू पॉजिटिव सेविंग्स. सो अगर APS निकाला जाए, इनकम का कितना पार्ट सेव हो रहा है, तो फर्स्ट पार्ट पे तो नहीं होगा. यहाँ पे देखिए सेविंग्स कितना है? -10, इनकम है 50. 0 डिवाइड बाय 100. फिर सेविंग्स इज़ 10, इनकम इज़ 150. अकॉर्डिंग 0.667. इनकम का कितना पार्ट सेव हो रहा है? अगर इस चीज़ को डायग्रामेटिकली समझाया जाए तो एक्स एक्सिस पे इनकम लिया, Y एक्सिस पे सेविंग्स लिया. जब इनकम कितनी है? 0. एट दैट पॉइंट सेविंग्स कितनी है? -20. फिर इनकम हुई 50, अकॉर्डिंगली सेविंग इज़ -10. देन एक पॉइंट आया जब आपकी इनकम कितनी है? 100. उस पॉइंट पे सेविंग्स है 0 बिकॉज यहाँ पे आपकी कंजम्पशन भी इक्वल है, सो अकॉर्डिंगली आपकी सेविंग्स 0 है. बट जब आपकी इनकम हुई 150, उसके बाद जब कंजम्पशन कम हुई तो सेविंग्स होनी शुरू हो गई पॉजिटिव. तो पॉइंट यहाँ पे लगाए, इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करके कर्व बना S, दैट इज़ सेविंग कर्व. ठीक है जी, मीन्स पहले नेगेटिव, फिर एक पॉइंट पे 0, उसके बाद सेविंग्स होना स्टार्ट हो गया.